Welcome, Namaskar. Ranveer Singh starrer Dhurandhar 2 beats Bahubali 2, becomes second highest grossing Indian film ever. बाहुबली 2 जो आदित्य धर के द्वारा निर्देशित है, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचाए हुए है, एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हो रही है और इसने बाहुबली 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस को पीछे छोड़ते हुए भारतीय फिल्मों के इतिहास पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में सेकंड स्थान बना लिया है। फर्स्ट स्थान पे 2016 में रिलीज दंगल है। बाहुबली 2 राजा मौली द्वारा निर्देशित फिल्म थी और इसने भी बॉक्स ऑफिस पे काफी धमाल मचाया था, लेकिन आदित्य धर की ये फिल्म धुरंधर 2 इसको पीछे पछाड़ कर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में सेकंड स्थान बना ली है। धुरंधर 1 ने भी बॉक्स ऑफिस में काफी धमाल मचाया था। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में दूसरी बड़ी खबर आ रही है, राजा शिवाजी जो एक रितेश देशमुख स्टारर फिल्म है, ये डे 3 को 40 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस को क्रॉस कर चुकी है। ये फिल्म मराठी में भी रिलीज हुई है। हम देख रहे हैं कि भारतीय नायकों, भारतीय इतिहास के जो नायक हैं और देशभक्ति से ओतप्रोत फिल्में, ये बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी धमाल मचा रही है, भारतीय दर्शकों को बहुत पसंद आ रही है और ऐसी बहुत सारी फिल्में जो भारतीय इतिहास के नायकों पे बनी हैं, बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। धुरंधर 2 जो एक देशभक्ति से भरी हुई फिल्म है, एक भारतीय जासूस की कहानी है जो दुश्मन देश में जाकर रहता है और वहाँ भारत के लिए काम करता है, बहुत सारे खतरे उठाता है, अपनी जान जोखिम में डालता है और भारत को बहुत सारी सूचनाएं मुहैया कराता है। ये फिल्म भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है और ब्लॉकबस्टर साबित हो रही है। अब स्पोर्ट्स की दुनिया से खबरें। द टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट कर रहा है, गुजरात टाइटंस डिफीटेड पंजाब किंग्स, जिसमें साई सुदर्शन का 57 रन 57 रन्स का काफी योगदान रहा। ऑलराउंडर दीपक चहर को सीएसके ने कंसीडर नहीं किया है टीम में। फुट इंजरी के कारण दीपक चहर सीएसके के टीम से बाहर रहे हैं। बीसीसीआई ने आईसीसी वुमेन्स ट्रॉफी के लिए 20 खिलाड़ियों का एक स्क्वाड्स अनाउंस कर दिया है। भारतीय महिला टीम विगत दिनों में काफ़ी अच्छा कर रही है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने काफ़ी ट्रॉफियां जीती हैं और बहुत सारे टूर्नामेंट्स में इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। भारतीय महिला क्रिकेट काफ़ी तेजी से भारत में लोकप्रिय होता जा रहा है। फाइनेंस के क्षेत्र से बिजनेस स्टैंडर्ड रिपोर्ट कर रहा है कि गिफ्ट निफ्टी आज 100 पॉइंट्स ऊपर रहा। गिफ्ट निफ्टी गुजरात के गिफ्ट सिटी में NSE 9 एक्सचेंज है, जिसमें विदेशी निवेशकों को विदेशी मुद्रा में निफ्टी 50 पे आधारित डेरिवेटिव्स में कारोबार करने का एक स्थान प्रदान करता है। और गिफ्ट निफ्टी से हमें ये भी पता चल जाता है, एक आभास हो जाता है कि आज निफ्टी कैसा प्रदर्शन करेगा और आज निफ्टी 121 पॉइंट ऊपर रहा। आज के कारोबार में 121 पॉइंट बढ़त के साथ निफ्टी बंद हुआ। ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम की तहत कहा है कि यूएस ने भी पर्सियन गल्फ में फंसे हुए तेल टैंकरों और गैस से लदे जहाज़ों को हॉर्मुज में स्कॉट करते हुए ओमान की खाड़ी में लाएगी और सुरक्षित स्थानों की ओर जाने देगी, जैसा कि भारतीय नौसेना भी हाल के दिनों में कर रही थी। भारतीय नौसेना भारतीय टैंकरों को, भारतीय गैस से लदे जहाज़ों को स्कॉट करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकाल रही थी और भारत के रास्ते में सुरक्षित भेज रही थी। इसमें कई बार ईरान की IRGC के साथ भारतीय नेवल का बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति बनी। सन फार्मा US बेस्ड ऑर्गेनन को बाई करने जा रहा है और इसमें यह यूरो बॉन्ड्स इशू करके फाइनेंस जुटाने का प्रयास कर रहा है।
हम देख रहे हैं कि जब से ट्रंप ने भारतीय फार्मा कंपनियों को 100% टैरिफ की धमकी दी, तब से भारतीय कंपनियां अमेरिकन कंपनियों का अधिग्रहण कर रही है और भारतीय कंपनियां अमेरिका में ज़मीन तैयार कर रही हैं। जिस क्रम में इंटास फार्मा ने 2023 में कोहरस बायोसाइंसेस का अधिग्रहण किया। सिप्ला ने 2023 में स्पेशलिटी इंजेक्टेबल्स का अधिग्रहण किया और अरविंदो फार्मा ने 2026 में लैनेट कंपनी, एक यूएस की फार्मा कंपनी का अधिग्रहण किया। इलेक्शंस आज रिजल्ट्स 5 स्टेट्स में आ गए हैं। वेस्ट बंगाल में बीजेपी ने 200 सीटों पे जीत दर्ज की है, जो कि एक बीजेपी की ऐतिहासिक जीत है और ममता बनर्जी की पार्टी को, टीएमसी को बहुत नुकसान पहुंचा है। ममता बनर्जी की पार्टी 100 से भी कम सीटों पे सिमट कर रह गई है। तमिलनाडु में एक्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन विजय के टीवीके पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। 118 प्लस सीटों पे टीवीके ने जीत दर्ज की है और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन कोल्हापुर सीट से टीवीके कैंडिडेट से हार रहे हैं। असम में एनडीए फिर से सरकार बना रही है। केरला में यूडीएफ सरकार बना रही है। बंगाल के 15 बूथों पे जिस पे रीपोलिंग हुआ, वहां 87% मतदान दर्ज किया गया। बंगाल के ये 15 बूथ थे। 11 बूथ माराघाट पश्चिम से थे और 4 बूथ डायमंड हार्बर के थे। नीट यूजी 2026 की परीक्षा में 22 लाख से भी अधिक छात्रों ने भाग लिया और एग्जाम में पास करने पे, क्लियर करने पे, इस एग्जाम को क्लियर करने पे देश भर के मेडिकल कॉलेजों में दाखिला होता है। हेवी रेन्स टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट कर रही है भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हेवी रेन्स के लिए जाने जाते हैं। चेरापूंजी जो सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है, वहाँ अवस्थित है। ऐसे में टूरिज्म और साधारण आवागमन बाधित हो जाने की संभावना है। 5 दिनों का अलर्ट जारी किया गया है। नेपाल ने मानसरोवर यात्रा, जो भारत और चीन के सहयोग से लिपू लेक से शुरू हो रही है मानसरोवर की ओर, उसमें व्यवधान उपस्थित किया है। नेपाल का कहना है कि नेपाल को विश्वास में नहीं लिया गया है। भारत सरकार ने कड़ा विरोध जताया है। कहा लिपू लेक जो भारतीय क्षेत्र में है, उसमें नेपाल का इस तरह का गतिरोध पैदा करना उचित नहीं है और भारत सरकार ने इसका कड़ा विरोध किया है। ईरान के 14 सूत्री कार्यक्रम पीस प्रपोजल पे यूएस ने जवाब दिया है। कल ही ट्रंप ने कहा था कि ईरान से 14 सूत्री पीस प्रपोजल मिला है, लेकिन ये अनएक्सेप्टेबल रहा है। लेकिन आज ईरान को यूएस की तरफ से कुछ जवाब मिला है। देखिए ये गतिरोध कहाँ समाप्त होता है, पीस टॉक्स का क्या निष्कर्ष निकल के आता है। अभी तक तो पीस टॉक्स में कोई भी सहमति नहीं बनी है। अमेरिका अपने ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम और मिसाइल कार्यक्रम और ईरान के थ्रेट से रिलेटेड कुछ मुद्दों पे अड़ा हुआ है और इसमें वह चाहता है कि ईरान इंटरनेशनल एजेंसीज को अपने न्यूक्लियर कार्यक्रम का निरीक्षण करने दे और अपने मिसाइल कार्यक्रम को कर्टेल करे। और ईरान अभी तक ऐसा कोई भी प्रपोजल अमेरिका को सौंप नहीं रहा है, जिससे गतिरोध बनी हुई है। ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। आगे कल हम और मिलते हैं 10 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।